अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चटखारेदार बोटी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चले जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देख, चटखारेदार बोटी बनाने के लिए हमने ले लिया है बीफ बिना हड्डी के ना बोटियाँ जो हम बना रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है इसकी। तो ये मैंने ले लिया है तकरीबन 1 kg। ठीक है, इसके बाद अब हम करेंगे अब इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन। एक प्याज लेके मैंने उसको रफली सा काट लिया है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून के करीब हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया, एक कूटा हुआ सूखा धनिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून फ़िलहाल डाल रही हूँ और हाफ़ ही टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसके अंदर जाएगा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिरका 1 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब हमने कुकर ले लिया है और कुकर में हम अपना ये जो मैरिनेट करके हमने अभी गोश्त रखा था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 गिलास के करीब डाल रही हूँ ताकि ये पानी जो है इसी के अंदर जो है ना खुश्क हो जाए और हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके अंदर सेट हो जाए। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट कुकर को सीटी लगने के बाद 15 मिनट का टाइम हम इसे देंगे ताकि हमारी बोटियाँ अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए, हमारी बोटियाँ तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। ये देखिए, मैं आपको गरम बहुत है, ये देखिए आराम से इतनी होनी चाहिए बोटी ताकि बिल्कुल कचुम्बर भी ना बने इसका। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे। अब इसमें देखिए मैंने हल्का हल्का सा पानी छोड़ा है। ये देखिए हल्का हल्का सा पानी है क्योंकि जब हम इसको मैरिनेट करेंगे तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये मैं हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैं सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 2 पिंच के करीब काला नमक। थोड़ा काला नमक मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से काला नमक ऐड कर लीजिएगा। और सिंपल नमक भी मैं इसमें 2 पिंच के करीब डालूँगी क्योंकि नमक हमने इसको बॉयल करते हुए डाला था। अब हम डालेंगे इसके अंदर हाथ से क्रैश करके सूखा धनिया, ये 1 टेबल स्पून में ले रही हूँ। इसका जायका बहुत अच्छा लगता है जब हम ये ऐसे करके डालते हैं इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये देखिए इस तरीके से 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अब हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। बहुत गर्म है इसलिए मैं स्पून की मदद से कर रही हूँ, वरना आप इसको हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ऑयल मैंने दूसरी तरफ गर्म रखा हुआ है। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होता है हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक बोटी लेनी है अपनी, लेकिन इसको फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, मीडियम से लो। हमने इसको कड़क नहीं करना है। देखिए, ज़्यादा पकाने से ये कड़क हो जाएगी और फिर इसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाना है। ये देखिए, इनको हम हाथों से थोड़ा सा हल्का हल्का से इसको एक गोल्डन सा कलर देंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल टेंडर हुई हुई हो और नरम नरम, खाने में आपको मज़ा आए और ऊपर से क्रिस्पी हो क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी ये रेडी हो रही है। ज़्यादा नहीं पकाना, ओवर कुक इसको मत कीजिएगा। बस 5 मिनट में इसको कुक होने दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से ये रेडी हो गई है। और देखें इस तरीके से जब ये हो जाए, ये आप देखिए इस तरीके से इसका कलर आ जाए इस तरीके से, तो आपने इनको निकाल लेना है। इनको ओवर कुक नहीं करना है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। देखिए, वही पैन मैंने ले लिया है और सारा ऑयल इसमें से निकाल के सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब ये हरी मिर्ची हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हल्का हल्का फ्राई करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए, ये चटखारे मारने लग गया है और हल्का सा इसका कलर जो है ये देखिए ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आपने इस स्टेज पे आके फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है
ताकि आपका मसाला जले ना। और 1 टेबल स्पून हम भरकर इसके अंदर डालेंगे लहसुन का, और 1 टेबल स्पून भरकर हम इसके अंदर डालेंगे अदरक का। मिर्चों को थोड़ा सा हम इसके साथ फ्राई करेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक हमारा कुक हो चुका है और अच्छी सी इसकी एक खुशबू आ रही है और मिर्चों के साथ इसकी स्मेल बहुत अच्छी लग रही है। अब इसके साथ जो मसाला हमारा जो हमने रखा था जिसे मैरिनेट करके, वो मसाला भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको भी अच्छे तरीके से। और इसी के साथ हमारा गोश्त है जो हमने फ्राई करके रखा है, अब वो ऐड कर देंगे इसके साथ। और इसको इसके साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा है इसका कलर और टेक्सचर, ये देखिए माशाल्लाह से। इस बोटियों के ऊपर फ्लेम आपने लो रखना है, ये याद रखिएगा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा चाट मसाला, यानी कि ½ टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और इसको मिक्स करेंगे। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ऐसी चटकारा बोटी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बस अब इसको 5 मिनट का दम दूंगी और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट। ये देखिए हमारी चटकारा बोटी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गई कि जिस टाइम आप इसको दम देंगे 2 मिनट का या 3 मिनट का, तो उस टाइम नींबू आप इसके ऊपर आधा नींबू लेके वो इसके ऊपर डाल दीजिएगा, स्क्वीज़ कर लीजिएगा, तो इसका बड़ा चटपटा सा एक फ्लेवर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप ये बनाइएगा और फिर कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।